बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत व्लॉग। प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल जो है उसको हम डिस्कस करते हैं, प्रॉपर्टी आर्डीनेंस को डिस्कस कर रहे हैं और प्रॉपर्टी आर्डीनेंस को डिस्कस करते हुए मुख्तलिफ़ सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। इसमें आज का सवाल ये है जी कि सवाल ये किया गया है कि अगर कोई केस किसी और अदालत में पेंडिंग हो और ट्राइब्यूनल में कोई अपना केस जो है वो कंप्लेंट फ़ाइल करता है, तो क्या उससे जो रेलिवेंट केसेस जो होते हैं जो दूसरी अदालतों में पेंडिंग हैं तो वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं ट्रिब्यूनल में। सवाल ये किया गया नंबर वन। दूसरा सवाल इससे जो मिलता जुलता सवाल था वो ये था कि उसके लिए एप्लीकेशन कौन दे सकता है, किसी भी केस को ट्रांसफ़र करवाने के लिए ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन कौन दे सकता है। नंबर तीसरा जो क्वेश्चन था इसके हवाले से वो ये था कि वो एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी। वो एप्लीकेशन ट्रिब्यूनल को दी जाएगी, वो एप्लीकेशन हाई कोर्ट में दी जाएगी, वो एप्लीकेशन या उस अदालत में दी जाएगी जिस अदालत में दूसरा केस जो है वो पेंडिंग है। जी हाँ जी, सवालात जिसके जो है आज हम इस व्लॉग के ज़रिए हम जो है वो जवाब देंगे। अच्छा जी, इसमें जी सेक्शन 16 का सब सेक्शन 11 जो है वो डील करता है इस बात को कि जी अगर ट्रिब्यूनल के अलावा किसी और अदालत में उसी प्रॉपर्टी के केसेस अगर पेंडिंग हों तो वो केसेस जो है वो ट्रिब्यूनल में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब ये जो सब सेक्शन 11 है ये मैं आपको जो कानून की लफाजी है जो कुछ लिखा हुआ है ये आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा ताकि एज इट इज़ लोगों के जहनों में ये बात हो कि जी कानून इस बारे में क्या कहता है कि वो जो केसेस पेंडिंग हैं या किसी और अदालतों में वो कैसे ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अच्छा, इसमें जी अब सब सेक्शन 11 जो है वो क्या कहता है जी, वेयर एनी केस इन्वॉल्विंग इलीगल पोजेशन ऑफ द इमूल प्रॉपर्टी। अब यहाँ एक बात जहन में रख लें कि कौन से केस ट्रांसफ़र हो सकते हैं दूसरी अदालतों से ट्राइब्यूनल में। कोई भी केस जिसमें इन्वॉल्व हो इलीगल पोजेशन, यानी कि अगर किसी गैर कानूनी कब्ज़ा के हवाले से कोई केस किसी अदालत में पेंडिंग पड़ा है। अब यहाँ एक बड़ी टेक्निकल सी बात है, जो लोग इस बात को समझ रहे थे कि जी उस जायदाद के बारे में किसी भी किस्म का केस अगर पेंडिंग हो तो वो ट्राइब्यूनल में आ सकता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है क्योंकि पहली लाइन में ये बात लिखी है कि वेयर एनी केस इन्वॉल्विंग इलीगल पोजेशन, उसके नाजायज़ कब्ज़ा के हवाले से अगर कोई केस किसी और जो है वो अदालत में पेंडिंग पड़ा है तो सिर्फ उसी हवाले से हम दरख्वास्त दे सकते हैं। ये बात आप जहन में रखिएगा कि ये क्योंकि कानून में ये बात लिखी हुई है कि हम जो है वो इलीगल पोजेशन के हवाले से अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है ट्रिब्यूनल के अलावा किसी भी और जो है अदालत में तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए दरख्वास्त जो है वो दी जा सकती है। अच्छा जी, ये बात अब क्लियर हो गई कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है जिसके बारे में हम जो है दरख्वास्त दे सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो नाजायज़ कब्ज़े के हवाले से अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा है तो वो जो है उस हवाले से हम दरख्वास्त दे सकते हैं कि वो ट्रांसफ़र किया जाए ट्राइब्यूनल में। इससे अगली बात जो है वो कोई भी ऐसा केस कहाँ पेंडिंग हो। अब ये बात ज़हन में रखिएगा, लोगों के ज़हनों में ना लोगों ने इसी के मिलते जुलते सवाल एक दो और भी किए हैं। लोगों ने कहा जी कि हमारे केसेस जो हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। समटाइम्स लोगों ने कहा जी कि हमारा इसी प्रॉपर्टी के हवाले से केस जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, सब सेक्शन 11 जो है वो जिसमें साफ वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि केस वो ट्रांसफ़र होंगे ट्राइब्यूनल में, केस वो ट्रांसफ़र होंगे जो सिर्फ जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलावा किसी अदालतों में पेंडिंग हो। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो केसेस जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं वो केसेस ट्रांसफ़र नहीं होंगे, वो ट्राइब्यूनल में नहीं आएंगे। उसके अलावा किसी और ट्राइब्यूनल में, किसी और अदालत में अगर कोई केस पेंडिंग है तो वो ट्रांसफ़र हो सकता है ट्राइब्यूनल में। ये एक बात जो है वो ज़हन में रखिएगा। अब ये सवाल ये जी कि दरख्वास्त कौन दे सकता है और दरख्वास्त कहाँ दी जा सकती है। किसी भी केस को ट्रांसफ़र करने के लिए आपने एप्लीकेशन उसमें देनी है जिसमें आपका दूसरा केस पेंडिंग है। ट्राइब्यूनल में आपने एप्लीकेशन नहीं देनी, आपने उसी अदालत में जहाँ पे आपका पहला केस जो है पेंडिंग पड़ा है आपने उसी अदालत को एप्लीकेशन देनी है कि जी ये हमारा केस जो है ये उस केस से मिलता जुलता है, उससे रिलेटेड है केस, हमारा वही प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टी है, सेम पार्टीज़ हैं, तो लिहाजा ये हमारा केस जो है ट्राइब्यूनल में भिजवा दिया जाए। वो आपने वो अदालत को जिसमें ऑलरेडी आपका केस पेंडिंग पड़ा है ये दरख्वास्त उसमें देनी है, आपने ट्राइब्यूनल को दरख्वास्त नहीं देनी। ये सब सेक्शन 11 में जो है ये बात लिखी हुई है कि ये एप्लीकेशन दी जाएगी उस अदालत में जिस अदालत में केस जो है पहले वाला केस पेंडिंग पड़ा है। ये कहा जाएगा कि जी ये हमारा केस भी है वो ट्रिब्यूनल को भिजवा दिया जाए। अब जब उस अदालत को ये दरख्वास्त दी जाएगी तो वो अदालत जो है वो सारी उस दरख्वास्त की छानबीन करेगी,
حقائق دیکھے گی، لا دیکھے گی، اور اس کے بعد اگر وہ عدالت سمجھے گی کہ واقعی یہ کیس ٹرانسفر ہونا چاہیے ٹرائبیونل کو، تو عدالت جو ہے وہ کیس جو ہے وہ ٹرانسفر کر دے گی اور وہ کیس ٹرائبیونل کے پاس آ جائے گا۔ اب یہ بات بھی کلیئر ہو گئی کہ درخواست جو ہے وہ ہم نے اسی عدالت کو دینی ہے جس عدالت میں پہلے والا کیس ہمارا پینڈنگ ہے، ٹرائبیونل میں درخواست نہیں دینی۔ اب درخواست کون دے سکتا ہے؟ وہ شخص جو کہ درخواست جو ہے جس نے کیس فائل کیا ہو ٹرائبیونل میں، وہ سمجھتا ہے کہ آلریڈی جو ہے جو وہ ہمارا وہاں کیس پینڈنگ پڑا ہے، تو وہ جو ہے وہ درخواست دے سکتا ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں تو کہوں گا بھی کوئی بھی پارٹی دے سکتی ہے، اگر جو ملزم پارٹی ہے دوسری پارٹی کا الزام اگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک بات ہماری فیور میں ہے اور ہمارا کیس پہلے والا کیس بھی ٹرائبیونل میں سنا جانا چاہیے، وہ پارٹی بھی دے سکتی ہے، ممانعت نہیں ہے اس پارٹی کی بھی درخواست، دوسری پارٹی ملزم پارٹی کے درخواست دینے پہ بھی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں لکھا یہ ہوا ہے کہ وہ پارٹی جو کہ ٹرائبیونل میں کیس فائل کرے گی وہی جو ہے پارٹی درخواست دے گی، اور درخواست دے کے وہ دوسری عدالت سے ٹرائبیونل میں کیس کو ٹرانسفر کروا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جی پروسیجر کسی بھی کیس کا جو کہ دوسری عدالت میں ٹرائبیونل کے علاوہ کسی عدالت میں اگر کوئی کیس پینڈنگ ہے تو اس کیس کو ٹرانسفر کیسے کروایا جا سکتا ہے ٹرائبیونل میں سماعت کے لیے، جو کہ ہم نے سیکشن 16 کا سب سیکشن 11 جو ہے وہ اس حوالے سے ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔